Hello guys, welcome to your channel that is Witty Teens. My name is दिव्या। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनीसकल उसका चैप्टर 2 की जो पोयम है द काइट वो करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 2 जो है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ मास्टर वो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। उसके हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं और बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व की है। अगर आपने वो नहीं देखा है अभी तक तो आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। हम करेंगे चैप्टर 2 की जो पोयम है द काइट, इसके बारे में आपको फुल एक्सप्लेन करूंगी और हम बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। द काइट पोयम इज रिटन बाय अ पोएट बाय हैरी बेन। पहले हम कुछ पोएट के बारे में डिस्कस करते हैं। हैरी बेन वाज बोर्न इन 1898 एंड डाइड इन 1973 एंड ही वाज एन अमेरिकन स्क्रीन राइटर एंड चिल्ड्रंस ऑथर एज वेल। He graduated from Harvard University in 1922 and he published his first book of poetry, Sista. He had written various poems for children. In this poem, he described how a kite flies, कैसे एक काइट उड़ती है, उसकी मूवमेंट क्या होती है, उसका फॉल। तो उसने सब कुछ इसमें डिस्क्राइब किया है। What joy one has while seeing or flying a kite in the sky. He loves to fly kites. That's why he had written about the kite in the poem and he had minutely described about the kite in the poem. Okay, before beginning the poem, I want to ask, all of us like to fly kites. सबको kite पसंद है उड़ाना. So आपने कभी उड़ाई है? अगर उड़ा कुछ कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे ना. So इस पोयम में भी हम काइट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पोयम पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब भी आप एक काइट को देखते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ट्राई टू थिंक। ओके, आई हैव नोटेड डाउन सम ऑब्जेक्ट्स और सब थिंग्स अबाउट रिलेटेड टू काइट। जब मैं काइट को देखती हूँ और काइट के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है? सेम आपको भी लिखना है। अगर आपने नहीं लिखा है सो मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा है काइट कलरफुल होती है। कितने सारे कलर्स होते हैं उसमें, हम कोई से भी चूज कर सकते हैं। और इसकी शेप कौन सी होती है? डायमंड शेप होती है। इसकी एक टेल होती है और फिर काइट को फ्लाई करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? स्ट्रिंग की। जी हाँ। नेक्स्ट कहाँ पे उड़ती है काइट? स्काई में। एंड अगर विंड होगी तो ही वो उड़ पाएगी। नेक्स्ट इज ग्राउंड। ग्राउंड, पार्क, आप कहीं भी उड़ा सकते हैं काइट। रूफ पे भी उड़ा सकते हैं बट रूफ पे अकेले मत जाइए, अपने पेरेंट्स के साथ जाइए। नेक्स्ट इज फेस्टिवल। ओके, फेस्टिवल से याद आया, आपको पता है कौन कौन से फेस्टिवल पे हम काइट्स उड़ाते हैं? नहीं पता? सो लेट मी टेल यू। इंडिया में मोस्टली हम काइट कब उड़ाते हैं? जब मकर संक्रांति होती है, जिसको पोंगल भी कहा जाता है कई उसमें। और हम इंडिपेंडेंस डे पे भी काइट उड़ाते हैं। जी हाँ। तो अब तो मैंने आपको इतना कुछ बता दिया काइट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं काइट। Okay, firstly, let's begin with the poem. How bright on the blue is a kite when it's new. तो राइमिंग हो रही है blue and new, तो दोनों की राइमिंग सेम है, इसलिए यहाँ पे राइम स्कीम जो है ए है। ओके, ब्लू मीन्स यहाँ पे है ब्लू स्काई। ऑब्वियसली जब क्लाउड्स नहीं हो, जब क्लाउड्स होंगे दैट मीन्स बारिश होगी, तो बारिश के समय तो आप उड़ा नहीं सकते काइट, तो इसलिए बोला है कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स। जो हम नई नई काइट उड़ाते हैं स्काई में तो वो कितनी अच्छी लगती है, शाइन करती है, ब्राइट होती है। पोएट भी यही कह रहा है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। डाइव एंड डिप, जैसे हम पानी में गोता लगाते हैं, डाइव करते हैं, वैसे ही और डिप करते हैं मीन स्मूथली जाते हैं। इट स्नैप्स इट टेल्स, वैसे ही जो पतंग है यहाँ पे, जो काइट है, वो भी क्या करती है? विंड में, मीन्स एयर में, विंड में वो डाइव एंड डिप करती है। नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है। Then soars like a ship with only a sail. Soar means होता है यहाँ पे flies. तो वो कैसे उड़ती है? जैसे मैंने आपको बताया अभी, dive and dip and it snap its tail. Snap means cracking sound or waves with enthusiasm. जब उसकी टेल उड़ती है तो फ्लटरिंग की आवाज आती है, उसको snap बोलते हैं। Then soars like a ship with only a sail. अब यहाँ पे जो काइट को है वो शिप से कंपेयर किया गया है। शिप सेल करता है वैसे ही यहाँ पे काइट को भी बताया गया है।
Sail means a cloth on a ship or a boat used to catch wind and help the boat to propel. Basically जो waves के साथ जा सके. तो ऐसे ही जो है यहाँ पे काइट है वो भी हाई फ्लाई करती है, हाई इन द स्काई. अब देन सोर्स लाइक अ शिप है, ये जो है ये सिमली है. जो सिमली होती है उसका मीनिंग होता है जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं. Like it is used to compare something to something else using the words like or as. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है white as snow, ऐसे white है जैसे स्नो वाइट सफेद होती है. शाइनिंग लाइक सन, ऐसे चमक रही है जैसे सन की तरह. सो यहाँ पे भी जो फ्लाई कंपेयर किया गया है वो शिप की तरह कंपेयर किया है. काइट की जो फ्लाइंग है वो शिप की सेल की तरह कंपेयर की गई है. और यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है जैसे डिप और शिप, ए टेल एंड सेल, बी. तो पहले जो आपका है कपलेट है क्योंकि उसमें वो दोनों मैच कर रही हैं राइमिंग, ए फिर उसके बाद आपका स्टांजा है, फिर कपलेट है, फिर स्टांजा है. ऐसे आपकी पोएम में दिया हुआ है. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. So let's look towards the first two lines. As over tides of wind it rides. Again ये couplet दिया हुआ है आपको. Tides rising and falling waves जो होती है, मीन्स जो तेज की जो वेव्स चल रही होती हैं, जैसे उस पर शिप सेल करता है, ऑफ विंड इट राइड्स. जैसे उस पर शिप सेल करता है वैसे ही उस टाइड्स को कंपेयर किया गया है विंड से. विंड भी जो है वो कभी तेज होती है कभी स्लो होती है, तो उस पर जो पतंग है जो काइट है वो राइड करती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. वो कहाँ तक ऊपर जाती है? क्रेस्ट मीन्स माउंटेन टॉप, और अ टफ्ट ऑफ फेदर्स ऑन द हेड ऑफ अ बर्ड और एनिमल, मीन्स बहुत ऊंची चली जाती है. ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स मीन्स जैसे ही तेज विंड आती है हम पुल करते हैं. पुल्स देन सीम टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. पुल्स मीन्स बेसिकली मीन्स जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है, धागा होता है, उसको हम पुल करते हैं, खींचते ताकि वो लूज ना हो जाए. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. जैसे ही विंड रुकती है वैसे ही पतंग भी ठहर जाती है. ठीक है, लाइट हो जाती है. जैसे ही तेज होगी हवा वैसे ही हम उसको तेज उड़ाते हैं और वो ऊपर चली जाती है. फ्लाई हाई इन द स्काई. नेक्स्ट स्टैंजा. When string goes slack, you wind it back. Again couplet दिया हुआ है आपको, दोनों में ही ए राइमिंग स्कीम है. Slack means lose. जब हम स्ट्रिंग को लूज करते हैं you wind it back. When string goes slack, When string goes slack, you wind it back. ये कपलेट दिया हुआ है आपको, दोनों की राइमिंग स्कीम ए है. स्लैक मीन्स होता है लूज. हम स्ट्रिंग जो है वो लूज कर देते हैं जब विंड जो है कम हो जाती है. Wind it back. And run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. Again ये आपको स्टांजा दिया हुआ है. Until fill a blows and goes b. These are the rhyming scheme of your stanza. वो कब तक हम उसको उड़ाते हैं? जब हवा स्लो हो जाती है, जब विंड स्लो हो जाती है तो हम उसको कब तक स्लोली हम उसको उड़ाते हैं. जैसे ही न्यू ब्रीज और स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो हम उसको दोबारा तेजी से उड़ाते हैं और वो अगेन हाई अप और फ्लाई हाई इन द स्काई. अप इट गोज. वो अगेन ऊंची चली जाती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. अगेन योर कपलेट, दोनों में सेम राइमिंग है. अगेन हमें बोला जब हम न्यू काइट उड़ाते हैं स्काई में तो वो कितनी ब्राइट और शाइनिंग लगती है. बट अ रेगुलर thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. Again ये स्टांजा की राइमिंग है, A B. Thing, string, A and then C and tree, B rhyming. Ravager means torn or worn to tatters. Basically हम कहते हैं जैसे चिथड़ों में फट जाना. जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं जो काइट है वो कैसे फट गई है. So but a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. और जब वो कट जाती है पतंग तो वो कैसे फड़फड़ाती है, फ्लैप करती है अपने स्ट्रिंग. बेसिकली उसका स्ट्रिंग कट जाता है और वो किस पे गिर जाती है? ट्री पे. जब वो ट्री पे गिरती हैं तो वो कैसी लगती हैं? लाइक अ टॉर्न क्लोथ, और वी कैन से लाइक अ रेगुलर. एंड पोएट यहाँ पे हैप्पी नहीं होता क्योंकि जब वो गिर जाती है, कट जाती है और वो खराब हो जाती है
तो उसको वो व्यू पसंद नहीं आता, बट पोएट ने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अ काइट. Okay, let's look towards the summary. The poem is written by Harry Ben. The poem is about a kite which is made up of a paper and flies in the sky. जी हाँ, जो काइट है वो पेपर से बनी हुई है और वो स्काई में फ्लाई करती है. A new kite looks bright in the blue sky. जी हाँ, ब्लू स्काई क्यों है? ब्लू जो क्लाउडलेस है, बेसिकली क्लाउड नहीं है. अगर क्लाउड होंगे तो बारिश होगी, तो आप नहीं उड़ा पाएंगे काइट. तो वो ब्लू स्काई में बहुत शाइन करती है, ब्राइट लगती है. The kite does not fly straight but it sways like waves. जी हाँ, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, काइट जो है वो कभी स्ट्रेट नहीं उड़ती है. वो कैसे उड़ती है? वेव्स की तरह. जैसे वेव्स होती हैं वैसे ही वो भी चलती है और उड़ती है. The wind is the driving force for a kite. जी हाँ, काइट के लिए विंड का होना जरूरी है. It does not fly at the same height. वो सेम हाइट पे नहीं उड़ती है. वो कभी ज़्यादा ऊंची चली जाती है, कभी समटाइम लो आ जाती है. But then with the help of its tail, जो उसकी टेल होती है, it can fly higher. Just like a ship goes into the sea using a single sail, a kite also rises up in the sky with its single string. जैसे शिप जाता है अपनी सिंगल सेल के साथ और टाइड से ओवरकम करता है, सेम हेयर जो यहाँ पे है काइट है वो भी राइज करती है इन द स्काई विद इट्स सिंगल स्ट्रिंग. सो एक सिंगल स्ट्रिंग से जो है वो इतनी हाई चली जाती है जैसे शिप जाता है सी में विद इट्स सिंगल सेल. द काइट लुक्स लाइक अ शिप सेलिंग ऑन द हाई टाइड्स. तो काइट कैसी लगती है? जैसे शिप सेल करता है बहुत तेज वेव्स पे, हाई टाइड्स पे. As the wind pushes the ship, it sways and moves through the water. जैसे विंड पुश करती है शिप को, वो क्या करता है? मूव करता है और उसी वेव की तरह चलता है वाटर. सिमिलरली द काइट क्लाइम्स हायर एज द विंड ब्लोज. जैसे ही विंड तेज ब्लो करती है, काइट जो है वो ऊंची उड़ती है. As the wind blows stronger, person pulls more string from the roll to rise even higher. तो हम और अपने विंच से जो है और धागा खींचते, अपने कॉइल से और धागा खींचते हैं ताकि वो और ऊपर जाए क्योंकि विंड बहुत तेज है. Later when the wind drops, the kite shifts into a rest mode. जब विंड स्लो हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, तो काइट जो है बिल्कुल रेस्ट मोड पे आ जाती है. As the wind falls, the string of the kite get loose. जैसे ही विंड कम हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो हम काइट की जो स्ट्रिंग है वो लूज कर देते हैं. So the master will win the string back and again run with it until there is another breeze. हम उसको तब तक उस पे रखते हैं जब तक कि न्यू ब्रेज और नई हवा और न्यू स्ट्रॉन्ग विंड नहीं आ जाती. अगेन अ न्यू काइट शाइन्स इन द स्काई. सो अगेन जैसे ही न्यू ब्रेज आती हैं वैसे ही न्यू काइट जो है वो शाइन करती है स्काई में. बट ऑल ऑफ अ सडन व्हेन द स्ट्रिंग इज कट ऑफ, द काइट विल ड्रॉप ऑफ ऑन अ ट्री. जैसे ही स्ट्रिंग कट जाती है तो काइट जो है किस पे गिरती है? ट्री पे. Then the kite will get torn as it's made up of paper. जी हाँ, तो काइट जो है तब फट जाती है और क्योंकि वो पेपर की बनी होती है. दिस इज द होल समरी ऑफ योर पोम. अब हम बुक एक्सरसाइज करते हैं. वर्किंग विद द टेक्स्ट, लिस्ट डाउन द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम. एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब भी कहते हैं. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डाइव, डिप, स्नैप्स. ये एक्शन है जो एक काइट कर रही थी. डाइव एंड डिप एंड स्नैप. और जो है आपको फाइंड आउट करने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. जैसे क्लाइम्स, क्लाइम मीन्स ऊपर चढ़ना. सोर्स, फ्लाइंग. ब्लोज, फॉल्स एंड राइट्स. अब इन सब के आपको मीनिंग भी लिखने हैं. फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एज वेल. क्लाइम मीन्स टू गो अप. ब्लोज मीन्स टू हिट. सोर्स मीन्स टू फ्लाई. Right means to sit on the back of something and control its movement to mount. Falls means to drop down. Second है, read these lines from the poem. Then soars like a ship with only a sail. The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. तो यहाँ पे जो काइट का जो कंपैरिजन है वो किससे है? शिप से करा हुआ है, उसकी कोई टेललेस काइट का. दिस इज कॉल्ड अ सिमिली, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस मे बी कंपेयर टू. अब हमें क्या करना है? यहाँ पे सेम हमें कुछ एक्शंस दिए हुए उनको कंपेयर करना है. ही रन्स लाइक
द विंड हम कह सकते हैं। अगर आपको कुछ और आता है आप वो भी लिख सकते हैं। ही ईट्स लाइक अ पिग, you can write anything here because you are comparing. She sings like a night, वो कैसे गाना गाती है, जैसे एक नाइटिंगेल गाना गाती है। इट शाइन्स लाइक अ स्टार, स्टार जैसे शाइन करते हैं वैसे ही वो शाइन कर रहा है। इट फ्लाइज लाइक अ बर्ड, जैसे बर्ड फ्लाई करती है वैसे ही वो फ्लाई कर रही है। थर्ड है ट्राई टू मेक अ काइट विद योर फ्रेंड्स, कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज कलर्ड पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू, a thin stick that can be bent. After making the kite, see if you can fly it. आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं और थ्रेड ले सकते हैं, ग्लू ले लीजिए और थिन स्टिक ले लीजिए, जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है उससे वैसे ही आप डायमंड शेप में कट करके उसको बना सकते हैं। सो दिस इज इट, आई होप यू अंडरस्टैंड द पोम। आपको सारी पोएम समझ में आई हो। अगर कुछ नहीं आता है आपको समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। और आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी समझ में आए ये पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस